नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। शातिराना तरीके से अफीम की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। पानी की बोतल को नीचे से काटकर अफीम छिपा कर ले जा रहे थे। इंदौर के पुलिस बैंड ने पशुपतिनाथ मंदिर में दी बैंड की शानदार प्रस्तुति। बाइक चोरी का प्रयास करते चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। घर मालिक के जागते ही भागे बाइक सवार बदमाश। आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ जी पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल जानने के लिए अपनी राजधानी दशपुर अर्थात मंदसौर में भ्रमण पर निकले। इससे पूर्व मंदिर परिसर में भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी की विशेष पूजा अर्चना की गई। सावन के तीसरे सोमवार को अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी की शाही पालकी यात्रा निकाली गई, जिसके चलते पहले मंदिर परिसर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान को पालकी में विराजित किया। इसके बाद जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित सभी भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। जिसके बाद पालकी यात्रा मंदिर परिसर से नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ी। आज तीसरा श्रावणी सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ जी महादेव की मंदसौर में शानदार पालकी निकली। पालकी में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर पशुपतिनाथ जी मंदिर में हजारों लोग दर्शन किए, तो वहीं इसके चलते अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रही। इसके साथ ही कांवड़ यात्राएं भी मंदसौर पहुंची। आज तीसरा श्रावणी सोमवार है। इसके मद्देनजर भगवान पशुपतिनाथ जी महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करने पहुंचे। तीसरे श्रावणी सोमवार पर अन्य स्थानों से कांवड़ यात्राएं भी पशुपतिनाथ जी मंदिर पहुंची। इस अवसर पर सवेरे 5 बजे परंपरा अनुसार मंदिर के पट खुले, जिसके बाद भगवान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी का विशेष अभिषेक, पूजा अर्चना एवं आरती का आयोजन हुआ। आरती के बाद भगवान को भोग लगाया गया। बाबा पशुपतिनाथ की आज शाही पालकी निकाले जा रहे मंदसौर शहर में। इसमें जो है विधिवत पूजा अर्चना की गई। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद सलामी के उपरांत जो बाबा पशुपतिनाथ की जो पूरे रूट है, उसमें रूट में पूरे व्यवस्था लगाई गई है। मार्ग व्यवस्था के अलावा हाई राइज बिल्डिंग लगाए गए हैं। जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पर व्यवस्था लगाई गई। ट्रैफिक के जो डाइवर्जन पॉइंट है उनको लगाया गया। तो अब पूरा प्रयास ये है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ बाबा पशुपतिनाथ की सवारी को निकाला जाए। पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर से भोले बाबा का अभिषेक और पूजा अर्चना करने के बाद पालकी में विराजित भोले बाबा का आज राजसी सवारी मंदसौर शहर की उन गलियों में, उन सड़कों पर, उन चौराहों पर निकलेगी और बाबा स्वयं अपने भक्तों का हाल जानने के निकलेंगे। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, धर्म प्रेमी जनता, माताएं, बहनें, सामाजिक संगठन के लोग सब इस दृश्य को देख करके अभिभूत हैं और भोले बाबा की यह राजसी सवारी मंदसौर में परंपरागत रूप से निकलती है। आज पालकी में सवार होकर के भोले बाबा नगर का भ्रमण कर रहे हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि श्रावण के सोमवार के अवसर पर शिवना के तट पर विराजित भोले बाबा का दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। आज श्रावण मास का तृतीय सोमवार है। भगवान पशुपतिनाथ का द्वार सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोला गया। उसके बाद दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत के साथ भगवान का अभिषेक करके महाआरती उतारी गई। सुबह से ही भक्तों का तांता भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ लगा हुआ है। आज तीसरे सोमवार के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन सुसंपन्न हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ को विशेष फूलों से सजाया गया, भगवान को पगड़ी बनाई गई और भगवान को भोग लगाया गया। आज सायंकालीन आरती मंडल द्वारा यहाँ पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के अष्टधातु निर्मित प्रतिमा को नगर भ्रमण में विशेष पालकी पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जा रहा है। आज भक्त के हालचाल पूछने भगवान स्वयं उनके द्वार पर पहुंचेंगे। आज यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले भक्तजन सुबह से लेकर रात्रि 11 बजे तक हजारों की संख्या में यहाँ दर्शन करेंगे। प्रबंध समिति द्वारा यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। आज ये शाही पालकी शयन आरती युवा मंडल के द्वारा निकाली गई है। हर वर्ष की इस वर्ष भी पालकी का आयोजन रजत प्रतिमा का अभिषेक कर पालकी में विराजमान करके प्रतिमा को भगवान भोलेनाथ विराजमान होकर यहाँ से निकल चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर से। और भव्य पालकी का रूप है और भव्य श्रृंगार करा हुआ आज महादेव जी का। और कहीं कलाकार भी बाहर से आए हुए हैं, नृत्य करते हुए बालिकाएं हैं
अखाड़े ढोल नगाड़े हैं और डमरू ताशे वाले भी हैं और नासिक के ढोल भी आए हुए हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भक्तों की भीड़ नजर आई। इस खास अवसर पर इंदौर के प्रसिद्ध फर्स्ट बटालियन पुलिस बैंड द्वारा अपनी सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। आकर्षक धुन के साथ भजनों व राष्ट्रीय भक्ति गीतों के गायन ने मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों का मन मोह लिया। नीमच जिला अवैध मादक पदार्थ अफीम और डोडा चूड़ा की तस्करी के लिए जाना जाता है। यहाँ से देश भर में तस्कर अफीम की तस्करी करते हैं। पुलिस भी इन्हें पकड़ने में लगी रहती है। ये तस्कर पुलिस से बचने के लिए नए नए हथकंडे और तरीके अपनाते रहते हैं, मगर पुलिस की पैनी नजर से यह शातिर तस्कर बच नहीं पाते। शनिवार रात को जिले के जिरन थाने की हरकियाखाल पुलिस चौकी की टीम ने अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त की है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने अनिल पिता रामलाल बागरी उम्र 24 वर्ष निवासी बामनिया को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बड़े ही शातिराना तरीके से पानी की बोतल के नीचे के हिस्से को काटकर एक खुफिया जगह बनाकर वहां अफीम को छुपाया था। हालांकि तलाश में वह पकड़ा गया। वहीं पूछताछ में अनिल ने खुलासा किया कि यह अफीम धर्मेंद्र पिता राधेश्याम पाटीदार उम्र 25 वर्ष निवासी बामनिया से लाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमच कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शहाबुद्दीन बाबा दरगाह रोड स्थित एक कॉलोनी में शनिवार और रविवार की रात को बाइक सवार होकर आए अज्ञात चोरों ने घर के बाहर रखी बाइक चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान घर में सो रहे परिवार के लोगों के जागने पर चोर भाग गए। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में बाइक पर सवार होकर 3 युवक आते हैं, जिसमें एक युवक थोड़ी दूर पर बाइक लेकर खड़ा होता है, जबकि 2 युवक घर के बाहर खड़ी बाइक का ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि वे ताला तोड़ने के प्रयास के दौरान घर मालिक उठ जाता है, लेकिन इस प्रयास में ताले को नुकसान पहुंचता है। घटना के बाद परिजनों ने इस संबंध में नीमच कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कॉलोनी में उचित सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। मंदसौर जिले के ग्राम डीगांव माली में न्यू काश्तकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद सानिया चौहान रेडी रहे, इसके बाद है ना, खाना खा के नहीं आ रहा, थोड़ी एक बार जोश होना चाहिए। इस आयोजन में आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन पढ़ाई में लगनशील विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की, जिससे उनके शैक्षणिक जीवन को सरल बनाया जा सके और स्कूल आने जाने की सुविधा के साथ साथ बढ़ते बस्ते का बोझ भी कम किया जा सके। संस्था द्वारा बच्चों को निःशुल्क 22 साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में बच्चों में उत्साह और उमंग देखते ही बनती थी। उनके चेहरे पर साइकिल मिलने की खुशी झलक रही थी। ये पहल निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायी है।
इस अवसर पर न्यू काश्तकार वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक विनय दुबेला, दशपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष पत्रकार नेमीचंद राठौर, पंछी बचाओ अभियान संस्थापक राकेश भाटी, पंछी बचाओ अभियान जिलाध्यक्ष अनिल कियावत, समाजसेवी वर्दीचंद आंजना, पार्षद शराफत शेख सहित अनेक समाजसेवी उपस्थित रहे। सोसाइटी की टीम में अध्यक्ष शाहिद अजमेरी, उपाध्यक्ष अकरम अंसारी, सचिव मोहम्मद दाऊद आदि उपस्थित रहे। इस पुनीत कार्य के लिए न्यू काश्तकार वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम की सराहना की जा रही है, जिनके प्रयासों से दर्जनों बच्चों को राहत मिली है। साथ ही उन गुप्त दानदाताओं का भी हार्दिक आभार, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से योगदान कर समाज सेवा की इस कड़ी को मजबूती दी। यह आयोजन समाज के लिए एक मिसाल है, जो दिखाता है कि यदि नियत नेक हो तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू काश्तकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बच्चों को साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम किया गया है, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। और आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, उनके पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए बच्चों के बीच में एक अच्छा कार्यक्रम सोसाइटी ने किया है, यह सराहनीय है। और निश्चित रूप से बच्चों को उत्साहवर्धन करने का यह काम सोसाइटी द्वारा जो किया गया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं आज के इस अवसर पर समाज के बीच में काम करने वाले ऐसे संगठनों के प्रति समाज का सहयोग का भाव रहे, ऐसा आग्रह समाज के सभी बंधुओं से करना चाहूंगा। साथ ही सोसाइटी ऐसे उत्कृष्ट कार्य निरंतर करती रहे और सबका उत्साहवर्धन करने का काम, और जो समाज में अच्छा काम करते हैं ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम भी यह संस्था करती है। तो निश्चित रूप से समाज सेवा के काम में ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं सोसाइटी को साधुवाद देना चाहूंगा। लगातार चौथा वर्ष है कि वे हमारे आने वाले देश के भविष्य को, जो नन्हे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं विद्यालय जाने के लिए, पढ़ाई के लिए साइकिल की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे, उस आवश्यकता को हमारी न्यू काश्तकार वेलफेयर सोसाइटी ने महसूस किया। और भाई शाहिद ने, भाई अकरम सर ने, दोनों ने मिलकर साझा योजना बनाकर अपने साथियों के साथ कंपनी बनाकर और आज बड़ी संख्या में बच्चों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से ये बच्चे साइकिल प्राप्त करने के बाद अपने परिवार का, अपने गांव का और इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद इस सोसाइटी का नाम रोशन करेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए बनाया। न्यू काश्तकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें बच्चों को जो स्कूल जाने में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, अब वो बच्चे बिल्कुल अपनी साइकिल के माध्यम से स्कूल जाने के लिए अग्रसर रहेंगे। जहाँ बच्चे स्कूल जाने में जो कतराते थे नहीं, पर उनको अभी नई साइकिल मिली है तो उनमें एक उमंग लगी है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। तो साइकिल एक माध्यम है उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए। तो जो संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल सराहनीय कार्यक्रम है और मैं संस्था को साधुवाद देना चाहूंगा कि संस्था इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहे। नीमच जिले में बीती रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिले के नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग द्वारा जिले में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका था और यह चेतावनी अब हकीकत में बदल गई है। नीमच सिंगोली मार्ग स्थित तालपुलिया पानी में डूब गई है, जिससे नीमच का सिंगोली और आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट गया है। मनासा क्षेत्र में भी नदियां उफान पर है और हनुमंतिया गांव में तालाब का पानी घरों में घुस गया है। रतनगढ़ के जाट में बारिश से एक किसान के बाड़े की दीवार गिरने से भैंस और गाय के बछड़े की मौत हो गई। हालांकि एक भैंस को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं 28 करोड़ की लागत से बनाए गए रतनगढ़ घाट की मिट्टी धंस रही है और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। वहीं बारिश की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। उफनती पुलियाओं और खतरनाक जलस्तर वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया है, जो लोगों को जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने से रोक रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। चारभुजा पैदल यात्रा संघ द्वारा भाटखेड़ी से कंजाड़ा चारभुजानाथ तक निकली नवी पैदल यात्रा, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन हुए शामिल। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्राम भाटखेड़ी से कंजाड़ा श्री चारभुजानाथ मंदिर तक नवी पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के युवा, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। भाटखेड़ी के श्री चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ हुई पैदल यात्रा नगर भ्रमण कर पड़दा रोड स्थित बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पर हनुमान जी की पूजा आराधना कर पैदल यात्रा रवाना हुई। रिमझिम बारिश और डीजे की ढोल की धुन पर नाचते झूमते महिलाओं, बालिकाओं और युवाओं ने भक्ति के माहौल का आनंद लिया।
जगह जगह समाज सेवी लोगों द्वारा फूलों से स्वागत सम्मान के भगवान में विराजे बेवान की पूजा अर्चना की गई। वहीं फलाहार, चाय, बिस्किट, नाश्ते की व्यवस्था की गई। ग्राम भाटखेड़ी से कंजाड़ा तक करीब 22 किलोमीटर का सफर तय कर दर्शन कर महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ पैदल यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में करीब 2000 से भी अधिक धर्मप्रेमी लोगों ने भाग लिया। श्री चारभुजा पैदल यात्रा संघ द्वारा प्रतिवर्ष आगे भी यह पैदल यात्रा जारी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मनासा पुलिस के जवान पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के दिशा निर्देशन पर ब्लॉक मनासा की कुकड़ेश्वर नवांकुर संस्था लाल कुंवर भगवती शिक्षण समिति द्वारा आज नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ में कुकड़ेश्वर में श्रीमती उर्मिला महेंद्र पटवा, अध्यक्ष नगर परिषद कुकड़ेश्वर, महेंद्रपाल सिंह भाटी, ब्लॉक समन्वयक जन अभियान परिषद, नरेंद्र मालवीय विधानसभा प्रभारी, नवांकुर संस्था प्रमुख भगवती प्रसाद सोनी, रामचंद्र गंगवाल, नंदकिशोर मालवीय, नरेंद्र चौधरी पत्रकार, तेजकरण सोनी, मंजू सोनी जिला महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा, ममता मोदी की उपस्थिति में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उर्मिला महेंद्र पटवा ने संबोधित करते हुए बताया कि वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन का महत्व हम कोरोना काल में समझ चुके हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के माध्यम से बीज रोपित थैली का वितरण किया जा रहा है, जो एक नवाचार है। इसके माध्यम से महिलाओं में वृक्ष के प्रति अपनापन के साथ जागृति आएगी। हम सबका दायित्व है कि हम अधिक से अधिक थैली के माध्यम से बीजों को अंकुरित कर पौधे के रूप में विकसित करें और अगले वर्ष इसी पौधे को वृक्षारोपण के रूप में उपयोग करें। अध्यक्ष महोदय ने अपने हाथों से प्रत्येक महिलाओं को बीज रोपित थैली का वितरण किया। कार्यक्रम को जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक महेंद्रपाल सिंह भाटी, नरेंद्र चौधरी पत्रकार, नरेंद्र मालवीय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कुकड़ेश्वर नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षिकाएं, नगर की महिलाओं के साथ अर्जुन धनगर, प्रहलाद धनगर, राजेश तावर, सरपंच रनौर, विनीता मालवीय, रवीना धनगर, अनिता भट्टा के साथ नगर की महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। यह यात्रा कुकड़ेश्वर सेक्टर के डोडर ब्लॉक, हामाखेड़ी, नई ननौर, रतनपुरा, दांता, हतोनिया, परलाई तलाव, आमदखेड़ी, 10 गांव में महिलाओं को बीज रोपित थैली का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। तो मेरी बात सुना कि आप सभी को मैंने अभी जो समझाया कि इस बीज को अपने को कैसे बड़ा करना है। इस बीज से अंकुरित होते ही पौधा बनेगा और पौधे से अपने को इसको पेड़ बनाना है और पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि कोरोना काल जैसी महामारी में हम लोगों ने देखा है कि कितने हम प्रताड़ित हुए हैं, कितने अपने को दर्द सहना पड़ा, यहाँ तक कि बहुत सारे ने भाई बहन बहुत सारी चीजें खोई हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।